लास्ट 2 वीडियो में हमने जीएसटी आईटीसी क्लेम करने के प्रोसेस को समझे हैं अलग अलग सेक्शन के माध्यम से। सेक्शन 16 में हमने समझा कि 3 गोल्डन रूल की मदद से हम जीएसटी आईटीसी को कैसे क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 17 के माध्यम से हमने ये समझा कि कौन सा आईटीसी बिजनेस पर्पस के लिए होता है और कौन सा आईटीसी नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। और आज जो हम समझने जा रहे हैं वो है सेक्शन 18 के माध्यम से कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस में हम जीएसटी क्लेम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ भी 3 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें हैं। वो ये है कि पहला तो ये कि सपोज कीजिए अगर कोई बिजनेस पर्सन पहले कंपोजिट स्कीम में था और अब वो रेगुलर स्कीम में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो उसके पास जो स्टॉक बचा हुआ है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो या फिनिश्ड गुड्स हो, वो उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी बिजनेस पर्सन को ये पता चल गया है कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड होने वाला है, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो एक्सीड होने वाली है थ्रेशोल्ड लिमिट, और उसे वो विद इन 30 डे अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है और उसे नंबर मिल जाता है, तो वो अपने रखे हुए सेमी फिनिश्ड गुड या फिनिश्ड गुड्स के ऊपर भी आईटीसी क्लेम कर सकता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सपोज कीजिए कोई गुड्स पहले एग्जेम्प्ट कैटेगरी में था और बाद में गवर्नमेंट ने उसे नोटिफिकेशन के थ्रू उसे टैक्सेबल बना दिया, तो आप उसके ऊपर भी आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो ये है स्पेशल सर्कमस्टांस कि कोई भी पर्सन अगर पहले कंपोजिट से रेगुलर में आना चाहता हो तो वो अपने स्टॉक के ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि कोई पहले जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिलो था, अब उसका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो रहा हो और उसे पता चल गया है, वो वॉलंटियरली माने इच्छा अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, वो विद इन 30 डे, तो उसको उसके गुड्स के ऊपर आईटीसी मिल जाएगा। और तीसरा, कोई गुड्स पहले एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रहा करता था, अब गवर्नमेंट ने उसे टैक्सेबल बना दिया है, तो अब आपको उस स्टॉक के ऊपर भी आईटीसी मिल सकता है। तो ये स्पेशल 3 सर्कमस्टांसेस जहां आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं।